बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस वक्त हमारे सामने फ्लैग हास्टिंग होगी, झंडा लहराया जाएगा। उसके बाद सारे तलबा एक साथ में राष्ट्रगीत शुरू करना है। तो जितने हजरात यहाँ बैठे हुए हैं सबको खड़े होना है। उसके बाद सारे ही मिलकर राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसर सी कार्रवाई होगी। उसके बाद फिर दुआ हो जाएगा। जरा पीछे आता है करते पीछे आ जाओ सर, इधर आ जाओ जल्दी। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिमाचल यमुना गंगा चल जलधि तरंगा। शुभ नामे जागे, शुभ आशीष मांगे, आहे तव जय गाता। गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। वालेकुम सब दुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई सारे तलबा बैठ जाएं। Sit down. बैठ जाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी, समझो वही हमें भी। दिल हो जहां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा।
सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को, मालूम क्या किसी को, दर्दे नेहा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मोहतरम हाज़रीन किराम, जैसा कि हम सब जानते हैं ये दिन हमारे सामने हर साल आता है। इसी तरह एक और दिन है यौम आज़ादी, जिस दिन हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। आज खुसूसन हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदगान के लिए वो यादगार दिन है
आज ही के दिन हिंदुस्तान के शहरियों को वो कानून दिया गया, वो दस्तूर दिया गया कि जिसके अंदर सारे शहरी यकसा हुकूक के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ किसी को ऊंच नीच का दर्जा हासिल नहीं होगा। हर एक शहरी को आजादाना जिंदगी गुजारने का उसको हक हासिल होए। जो दस्तूर बनाया गया यहाँ के शहरियों के लिए, इस दस्तूर की कमेटी के अंदर बिरादरान वतन के साथ 36 मुसलमान भी शामिल थे, जिन्होंने मिलकर इस मुल्क को चलाने के लिए जो कानून की जरूरत है वो कानून बनाया गया, जिसके अंदर हर एक चीज का फास व लिहाज किया गया है। मैं इसी मुनासिबत से, आज की मुनासिबत से हमारे सामने कुछ गुफ्तगू करने के लिए, तारीख की रोशनी में बात करने के लिए मुक़र्रिर खुसूसी खतीब मदीना मस्जिद मुदर्रिस मदरसा फखरुल नौमानिया मंडिया हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उवैस दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि वह हमारे साहब ने यौम जमहूरिया के उन्वान पर कुछ तफसीर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम और अजीज तलबा, यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे 26 जनवरी यानी आज ही के दिन पूरे मुल्क भर में बड़े ही शान और शौकत के साथ आज का ये दिन मनाया जाता है। अजीज तलबा, हमारा मुल्क तकरीबन 200-250 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, अंग्रेजों की गुलामी में रहा, अंग्रेजों का इस पर तसल्लुत रहा। 200-250 साल तवील कुर्बानियों के बाद हमारा ये मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, अंग्रेजों की चंगुल से आजाद हुआ। आजादी के बाद एक मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, एक मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए कानून की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आजादी के बाद एक कानून की जरूरत पड़ी कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जितने बाकी मजहब के रहने वाले हैं, सभी मजहब वाले उस कानून को मानकर चल सकें, उस कानून को मानकर रह सकें। ऐसे एक कानून बनाने की जरूरत पड़ी। फिर उस कानून बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी का सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। बड़े बड़े दानिश्वरान और उलमा उस कमेटी में शामिल थे। कुछ लोग तो ये चाहते थे कि कुछ और मुल्क इसको बनाया जाए, लेकिन बुजुर्गों की मेहनत, उनकी कुर्बानियों का नतीजा कि उन्होंने इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाया और यहाँ के कानून को जमहूरी कानून बनवाया उन्होंने। उस कमेटी में हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह थे, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान से हारवी रहमतुल्लाह अलैह थे। बड़े बड़े दानिश्वरान और उलमा उस कमेटी में शामिल थे। फिर मुल्क का कानून बनाया गया और इस कानून को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और फिर 26 जनवरी 1950 को ये कानून मुल्क में नाफिज किया गया, लागू किया गया। इसीलिए हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से ये जश्न मनाया जाता है। अजीज तलबा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, आज़ादी की जो तारीख बयान की जाती है,
1857 से उसकी तारीख बयान की जाती है। हालांकि तारीख जानने वालों को ये बात मालूम है कि ये गलत बात है, ये एक मफरूजा है, घड़ी हुई बात है। 1857 में से जंग की आज़ादी शुरू नहीं हुई, आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू नहीं हुई, बल्कि उससे 100 साल पहले 1757 से ही आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लोग 100 साला तारीख भूल जाएं और उससे 100 साल उन 100 साला में जो कुर्बानियां हुई उन कुर्बानियों को भूल जाएं, इसलिए 1857 की तारीख बयान की जाती है। हकीकत यह है कि सबसे पहली जंग आज़ादी के लिए जो लड़ी गई बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी के मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जंग लड़ी थी 1757 में। फिर 1767 में हैदर अली ने, फिर 1780 से लेकर 1791 तक हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, फिर उनके बाद हजरत सर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल अंग्रेजों के खिलाफ जंगे लड़ते रहे, तब जाकर हिंदुस्तान आजाद हुआ। अजीज तलबा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, आज कुछ फिरका परस्त ताकतें खास तौर से मदारिस को सोशल मीडिया के जरिए मदारिस के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इन मदारिस में जश्न यौम जमहूरिया और जश्न यौम आज़ादी नहीं मनाया जाता और इन दिनों में इन मदारिस में तिरंगा नहीं लहराया जाता। लेकिन हकीकत यह है, जिनको रत्ती बराबर भी तारीख का इल्म है वो जानते हैं कि किस तरह इन उलमा ने और इन मदारिस ने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। मदारिस जंग आज़ादी में मदारिस का किरदार एक सुनहरे बाप की हैसियत रखता है। लेकिन आज कुछ फिरका परस्त ताकतें आए दिन कुछ सियासतदान मदरसों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और मदारिस के खिलाफ एक सवालिया निशान कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हकीकत आपके सामने है, पूरे हिंदुस्तान के तूल और अर्ज में जितने फैले हुए मदारिस हैं, हर मदरसे में इन दिनों में जश्न यौम आज़ादी और जश्न यौम जमहूरिया मनाया जाता है, तिरंगा लहराया जाता है। अजीज तलबा, मुसलमानों का किरदार जंग आज़ादी में ये किसी से मख्फी नहीं है, ये ढपी छुपी नहीं है। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो मुसलमान ही था। शुरू की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो मुसलमान ही था। दिया हिंद को ताजमहल जिसने वो मुसलमान ही था। आज भी तिरंगा जहां लहराता है बड़ी शान से, आज भी तिरंगा जहां लहराता है बड़ी शान से, वो लाल किला जिसने बनाया वो मुसलमान ही था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखा जिसने ये तराना-ए हिंद वो इकबाल मुसलमान ही था। इन्हीं बातों के साथ मैं इस दुआया कलमों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को शरीरों की शरारत से, इस मुल्क की अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन और शांति का गहवारा बनाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को मजीद तरक्कियात से नवाजे ताकि हर मैदान में हमारा मुल्क बुलंद मकाम पर फायज रहे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि अभी हमारे सामने हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उवैस करनी साहब ने आज के दिन की तारीख की मुनासिबत से मुख्तसर से वक्त में जंग आज़ादी की तारीख
यौम जमहूरिया की तारीख रखने की कोशिश की है। हकीकत यही है, हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद सिर्फ यहाँ के शहरियों को कानून बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। वो अंग्रेज जो हिंदुस्तान के रुको 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 वो कानून जिसके बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हिंदुस्तान की आजादी के लिए तकरीबन 200 साल पर मुहित जंग है। तारीख की किताबों के अंदर अंग्रेजों की लड़ाई के वाक़यात मुख्तलिफ मैदानों में, हत्ता कि हमारे जिले मंडिया के अंदर भी मौजूद है। लेकिन हमें भी आज वही खून, वही जोश, वही वलवला लेकर उठना होगा कि अगर हमारे इस मुल्क की तारीख पर, हमारे इस मुल्क की जमहूरियत पर, हमारे इस मुल्क की आज़ादी पर अगर कोई आंच आएगी तो हम भी अपने आप को लड़ने के लिए, हम भी अपने आप को उसको बचाने के लिए तैयार हैं। अगर यहाँ का कानून ही ना रहे तो इस मुल्क में कैसे जिएंगे? जिस मुल्क का कानून जमहूरी है, वहाँ के कानून को तोड़कर अगर मुसलमानों ने हिंद को दूसरे दर्जे का शहरी दिया जाए, दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया जाए, तो हम इस मुल्क में कैसे जिएंगे? यहाँ के हमारे आबा व अजदाद ने जिसके लिए कुर्बानियां पेश की थी ताकि यहाँ का मुसलमान इज्जत के साथ, शान और शौकत के साथ जी सके, वो किसी के सामने हाथ न फैलाए। हम अपने मदारिस चला रहे हैं, मुसलमानों के हलाल कमाई हुई 2 रुपयों के धंधे से ही चलाएंगे, लेकिन हमें हुकूमत से मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मसाजिद आबाद रहेंगे, गरीब मुसलमान के चंदे से आबाद रहेंगे। यहाँ के मुसलमानों के जितने भी जरूरतें हैं इंशाअल्लाह मुसलमानों की जरूरतें से पूरे होंगी। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज हम इस मुल्क की तारीख को खुद हम ही भूल चुके हैं। मीडिया वाले, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कहीं कहीं प्रिंट मीडिया में इसका तस्करा होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर तकरीबन 98% सिर्फ दीगर बिरादरान वतन की कुर्बानियों को पेश करता है। हो सकता है तो 2% कोई मुसलमानों की कुर्बानियों को पेश कर दे, वरना तो 98% आज हमारे सामने जो तारीख बयान की जाती है वो उन्हीं की तारीख बयान की जाती है। स्कूलों में जो तारीख सिखाई जा रही है वो आज वही तारीख। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुल्क के कानून को जानने की, यहाँ के रहने वाले शहरियों को जिसके लिए कुर्बानियाँ पेश की हमारे बुजुर्गान अकाबिर दीन ने, अकाबिर उलमा किराम ने, दीगर बिरादरान वतन ने, उसकी सच्ची मिसाल हमें कायम करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जितने मेहमान हकीक़त सी दावत पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाए हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के आने को कबूल फरमाए। मुफ्ती साहब दुआ फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।